वेलकम इन क्लासेस। आई एम रविंद्र भारद्वाज। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अर्थ क्या होता है? सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल कहिए या फिर अनिश्चित भूतकाल कहिए, बात एक ही है। मतलब इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चित, तो मतलब सामान्य भूतकाल या फिर अनिश्चित भूतकाल। अब जान लेते हैं कि इसका पहचान क्या है, मतलब कैसे पहचानेंगे कि यह सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जब वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, ड़ा, जा, का, दा, ई, etc आता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी सेंटेंस का अंत आ, ई, ए के उच्चारण से होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ यह होता है कि इसमें मेन वर्ब होता है। विदाउट मेन वर्ब के टेंस नहीं होता है, तो प्लस मेन वर्ब का होना अनिवार्य है। अब सेंटेंस देखते हैं और समझते हैं। श्याम वहाँ जाता था, तो वाक्य के अंत में ता था। उसको दूसरा सेंटेंस, वह कानपुर गया, वाक्य के अंत में या आया। मैंने एक कार खरीदा, वाक्य के अंत में दा आया। हमने सोचा, वाक्य के अंत में चा आया। तो ये सारे सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसा कि हम जानते हैं वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए, ड़ा, चा, का, दा, ई, etc आता है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब हम जान लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सा सेंटेंस बनाएंगे। तो पहला बनाएंगे असर्टिव। असर्टिव टू टाइप का होता है, पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। पॉजिटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। पॉजिटिव जो होता है इसका मतलब होता है सकारात्मक, मतलब वाक्य सकारात्मक होता है। जैसे राम विद्यालय जाता था, तो इसमें सकारात्मक भाव है कि हाँ राम विद्यालय जाता था। अगर सेंटेंस ऐसे हो जाए राम विद्यालय नहीं जाता था, तो वाक्य में जब नहीं आ जाएगा, जब नकारात्मक भाव आ जाएगा, तो वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। दूसरे टाइप का सेंटेंस क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव। तो पहला होता है डायरेक्ट इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। डायरेक्ट वाले को यस नो टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है और इनडायरेक्ट वाले को WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है, मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप का सेंटेंसेस। सबसे पहले हम बनाएंगे पॉजिटिव टाइप का सेंटेंसेस, उसके बाद बनाएंगे निगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप का, उसके बाद WH वर्ड टाइप। पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस बनाने का सबसे पहले रूल समझ लेते हैं। रूल हमारा क्या है? वो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसको बॉब, बॉब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद फुल स्टॉप। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे बॉब का सेकंड फॉर्म यूज होगा। पूरे टेंस में टोटल टेंस में केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है जिसके पॉजिटिव टाइप का सेंटेंस बनाने में बॉब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो पहले सेंटेंस देखते हैं। वह आगरा गया, वाक्य के अंत में या, तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो इसमें हमारा सब क्या, वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वह का अंग्रेजी ही। उसके बाद बॉब लिखना। बॉब हमारा क्या है? गया। गया मतलब जाना, तो जाना का अंग्रेजी होता है गो। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। जब भी कहीं जाते हैं तो टू लगा देते हैं अगर प्लेस का नाम रहता है। तो कहाँ गया? आगरा, तो आगरा लिख लेते हैं। पुलिस। दूसरा सेंटेंस, तुमने पत्र लिखा, तो इसमें हमारा सब क्या है? तुमने, तो तुमने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। उसको बॉब क्या है? लिखा। लिखा का अंग्रेजी क्या होता है? राइट। राइट का सेकंड फॉर्म रोट। अब क्या लिखा है? एक पत्र। एक पत्र हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर कर लेंगे, ए लेटर लिख लेंगे, फुल स्टॉप। इस सेंटेंस, आज बारिश हुई, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा। जैसे नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है, जैसे राम, श्याम, वह, तुम, मैं, तो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे बारिश मतलब वेदर का बोध रहा है, मतलब मौसम के बारे में बताया जा रहा है। तो जब भी मौसम के बारे में कुछ बताया जाता है तो वहाँ पे सब किसको लिख लेते हैं? इट को एज ए सब्जेक्ट। मतलब मौसम के बारे में बताना रहता है तो वहाँ पे इट लिख लेंगे। तो इट वर्ब क्या है? बारिश होना। तो बारिश होना का अंग्रेजी होता है रेन, तो रेन का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रेन। अब आज का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टुडे। आजकल को हमेशा लास्ट में लिखते हैं, तो इट रेन टुडे। उसके बाद हम ट्रांसलेट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव टाइप का सेंटेंसेस। तो निगेटिव टाइप का सेंटेंसेस क्या होता है? जब वाक्य में नहीं आ जाता है, मतलब वाक्य जब नकारात्मक हो जाता है तो निगेटिव टाइप का सेंटेंसेस कहलाता है। तो इसके लिए सबसे पहले रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट बॉब। बॉब का यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म रहेगा, मतलब बॉब अपने मूल रूप में रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख लेंगे, उसके बाद फुल स्टॉप। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि पास्ट इंडेफिनिट में जब हमारा सेंटेंस निगेटिव होगा तो वहाँ पे डिड का उपयोग करेंगे। यहाँ पे बॉब जो है, बॉब ये हमारा मूल फॉर्म में रहेगा, मतलब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। तो पहला सेंटेंस बनाते हैं, नीलू ने गणित नहीं पढ़ा, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? नीलू क्या है? नीलू। उसके बाद नहीं पढ़ा, मतलब सेंटेंस हमारा निगेटिव है, तो क्या करें? लिखेंगे डिड नॉट। नीलू डिड नॉट। उसके बाद बॉब हमारा क्या है? पढ़ना, तो पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है? रीड।
अब क्या गणित, तो गणित का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मैथमेटिक्स, फुल स्टॉप। नीलू डिड नॉट रीड मैथमेटिक्स। दूसरा सेंटेंस, बच्चे विद्यालय नहीं गए, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? बच्चे, तो बच्चे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन। ठीक, नहीं मतलब वाक्य नकारात्मक है तो क्या लिखेंगे? डिड नॉट। रूल देखिए, सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड नॉट लिखना है, तो चिल्ड्रेन डिड नॉट। अब बॉब लिखना, बॉब हमारा क्या है? गए, गए का मतलब जाना, तो जाना का अंग्रेजी क्या होता है? गो। उसके बाद जब भी कहीं जाते हैं तो क्या करते हैं? गो। अब कहाँ? विद्यालय, तो विद्यालय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? स्कूल, फुल स्टॉप। उसके बाद तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ा, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? पुलिस, तो सबसे पहले लिखेंगे पुलिस। नेगेटिव सेंटेंस है तो क्या लिखेंगे? डिड नॉट, पुलिस डिड नॉट। अब बॉब लिखना, बॉब हमारा क्या है? पकड़ना, तो पकड़ना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? कैच। अब किसको? थिप को। थिप, यदि एक चोर रहेगा तो थिप, अगर एक से ज़्यादा रहेगा तो हम क्या करेंगे? एफ के स्थान क्या करेंगे? VES जोड़ेंगे, मतलब थीव जो हो जाएगा। यदि एक से ज़्यादा चोर रहेंगे तो वहाँ पे VES कर देंगे, मतलब एफ के स्थान पे VES कर देंगे। तो पुलिस डिड नॉट कैच थिप या थिप। इंडेफिनिट टेंस में अब हम ट्रांसलेट करेंगे इंट्रोगेटिव टाइप का सेंटेंसेस, जैसे हम पहले बता चुके हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, तो हम पहले टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, जो कि यस नो टाइप का क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए रूल देख लेते हैं। सबसे पहले डिड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसको बॉब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड लिख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। नो टाइप का क्वेश्चन का पहचान क्या है? तो जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, तो क्या की अंग्रेजी वाट होती है, बट वाट हम नहीं लिखते हैं। मतलब क्या की अंग्रेजी वाट होती है, लेकिन हम वाट नहीं लिखते हैं। हम क्या करते हैं? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख लेते हैं, क्या की अंग्रेजी श्रोता बन जाती है। तो यहाँ पे डिड को पहले लिख लेंगे, क्या की अंग्रेजी श्रोता बन जाएगी। तो पहला सेंटेंस हम ट्रांसलेट करते हैं। क्या तुमने कोई पत्र लिखा? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड, डिड लिख लिए। उसके बाद हमको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें क्या है? तुमने, तो तुमने का अंग्रेजी यू। उसके बाद क्या लिखना? बॉब, बॉब क्या है हमारा? लिखना, तो लिखना का अंग्रेजी राइट। उसके बाद क्या बचा हमारा? कोई पत्र, तो कोई का अंग्रेजी एनी, पत्र का लेटर, क्वेश्चन मार्क लिख ले। डिड यू राइट एनी लेटर। दूसरा सेंटेंस, क्या वो विद्यालय जाता था? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा? वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। उसको बॉब क्या है? जाना, तो जाना का अंग्रेजी गो। टू, जब भी कहीं जाएंगे तो टू लगा लेंगे, प्लेस का नाम दिया रहेगा। तो अब कहाँ जाता है? विद्यालय, तो विद्यालय का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? स्कूल, क्वेश्चन मार्क। डिड ही गो टू। अब तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, क्या तुमने गाली नहीं दी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, बट इंट्रोगेटिव में निगेटिव भाव है। मतलब इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य में नकारात्मक भाव आ गया है। तो ऐसे सेंटेंसों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिड। सब कुछ वैसे ही रहेगा रूल, बस एक चीज़ है जो आपको हम यहाँ पे समझाएंगे। डिड, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है? तुमने, तो तुमने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिखेंगे। तो डिड यू नॉट हो गया। उसके बाद गाली देना, तो गाली देना का अंग्रेजी क्या होता है? एब्यूज, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। डिड यू नॉट एब्यूज हो गया। याद रखने वाली बात यह है कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लिख लेंगे जब इंट्रोगेटिव में निगेटिव हो। अब हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव का WH वर्ड टाइप का क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन वर्ड टाइप का सेंटेंसेस। तो जब वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ इत्यादि आता है, तो सबसे इसका अंग्रेजी लिख लेते हैं। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बॉब, उसके बाद लिखेंगे हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन। अब हम पहला सेंटेंस बनाएंगे, वह कहाँ गया। तो सबसे पहले इसमें कहाँ का अंग्रेजी बना लेंगे। कहाँ का अंग्रेजी क्या होगा? वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे? डिड, तो डिड लिख लेते हैं, वेयर डिड। उसके बाद इसमें हमारा सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ही। उसके बाद लिखना बॉब, बॉब हमारा क्या है? गया, तो गया का अंग्रेजी गो, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। वेयर डिड ही गो। दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे, तुमने पत्र कहाँ भेजा। तो सबसे पहले कहाँ का अंग्रेजी लिख लेंगे, तो कहाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वेयर। उसके बाद क्या लिखना हमको? डिड, वेयर डिड। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुमने, तो तुमने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? यू। उसके बाद बॉब लिखना, बॉब इसमें क्या है? भेजना, तो भेजना का अंग्रेजी सेंड। अब क्या ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? पत्र,
तो पत्र का अंग्रेजी लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। वेयर डिड यू सेंड लेटर। अब तीसरा सेंटेंस बनाएंगे, उसने मुझे क्यों नहीं पसंद किया। यहाँ पर WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव में निगेटिव आ गया, मतलब देखिए नहीं आ गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, डिड, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव में निगेटिव आएगा तो तुरंत इसके बाद नॉट जोड़ लेंगे, उसके बाद वर्ब लिख लेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड है तो अदर वर्ड लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो चलिए हम बना के दिखाते हैं। उसने मुझे क्यों नहीं पसंद किया, तो क्यों का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, वाई, उसके बाद लिखेंगे डिड, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, उसने, तो उसने का यहाँ पे अंग्रेजी ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं सी। उसके बाद नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमको क्या करना रहता है, नॉट जोड़ना रहता है। तो वाई डिड सी नॉट, वर्ब क्या पसंद करना, तो पसंद करने का अंग्रेजी क्या होता है, लाइक, किसे, मुझे, तो मी, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। वाई डिड सी नॉट लाइक मी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्वेश्चन वर्ड का एक वर्ड ऐसा भी होता है जो अब सभी क्वेश्चन वर्ड के विपरीत कार्य करता है, से बिल्कुल अलग तरह से काम करता है। तो कौन सा रूल लागू होता है, तो सबसे पहले हूँ लिखते हैं, उसको वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है तब सबसे पहले हूँ, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद लिखेंगे हम क्या, क्वेश्चन वर्ड। ये किसने किया, तो किसने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखना, बॉब हमारे क्या है, किया मतलब करना, तो करना का अंग्रेजी डू होता है, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड, ठीक है। तो हूँ डिड, अब ये का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, इट, क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, हूँ डिड इट। दूसरा सेंटेंस बनाएंगे, श्याम के साथ आगरा कौन गया, तो सबसे पहले कौन का अंग्रेजी लिखेंगे, तो कौन का अंग्रेजी क्या होगा, उसके बाद हमको क्या लिखना, बॉब क्या हमारा गया का अंग्रेजी क्या होता है, गो का सेकंड फॉर्म, वेंट, अब कहाँ गया, तो टू आगरा, तो हो गया। उसके बाद किसके साथ, श्याम के साथ, तो विद हूँ वेंट टू आगरा विद श्याम। अब हम पास्ट इंडेफिनिट में इन्फिनिटिव का उपयोग करके सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे। तो इन्फिनिटिव का अर्थ क्या होता है, टू प्लस बॉब। तो इसको समझते हैं, वह मुझसे मिलने आया, तो यहाँ पे मिलना और आना मतलब दो बॉब है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, दो बॉबों को लिखने के लिए टू का उपयोग करते हैं, मतलब टू से उसको जोड़ते हैं। तो अब चलिए देखते हैं, लेकिन टू से जोड़ते हैं, लेकिन केवल फर्स्ट जो बॉब होता है उसी अकॉर्डिंग टू टेंस परिवर्तन होता है, सेकंड वाले में नहीं। मतलब टू के बाद जो बॉब होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो वह मुझसे मिलने आया, तो वह का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही। उसके बाद आया का अंग्रेजी कम, तो कम का सेकंड फॉर्म केम। अब मिलने तो सी से जोड़ेंगे टू से, तो ही केम टू सी। अब किससे मिलने आया, तो मुझसे, तो मी, ही केम टू सी मी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो फर्स्ट बॉब है तो उसी के बॉब में हम चेंज किए हैं, टू के बाद बॉब में कोई चेंजिंग नहीं होता, मतलब इसके बाद टू के बाद जो बॉब लिखते हैं वो अपने मूल फॉर्म में। दूसरा सेंटेंस, वह डॉक्टर बनना चाहता था, तो यहाँ पे बनना और चाहना दो बॉब है तो इन्फिनिटिव का यूज है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह का अंग्रेजी ही। उसके बाद चाहता था, तो क्या चाहता था, डॉक्टर बनना, तो सबसे पहले चाहना का अंग्रेजी वांट का सेकंड फॉर्म वांटेड। अब क्या बनना, जब भी किसी को कुछ बनना होता है या फिर होना होता है तो बी का यूज करते हैं। तो ही वांटेड टू बी ए डॉक्टर, ही वांटेड टू बी ए डॉक्टर। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पे हम बहुत ही आसानी से आपको टेंस को समझाएंगे और यहाँ पे यदि आप बने रहेंगे हमारे साथ तो आपको बिल्कुल इजीली आपको टेंस समझ में आ जाएगा। और अच्छे से आसानी से समझने के लिए हमारे साथ बने रहिए, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। कीप वॉचिंग, थैंक यू।